यहाँ टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं कुछ अकॉर्डिंग टू एक लाइन हम लेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, उसके जो है ना बेसिस पे हम जो टाइप्स ऑफ एंगल हैं वो कुछ यहाँ बयान करेंगे। तो यहाँ सिंपल एक लाइन है और नंबर 2 पे है पैरेलल लाइंस। तो दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइन तब होती हैं जब वो आपस में कहीं भी ना टकराएं, ऐसे सिंपल एक डेफिनेशन है। या आप जो जो दो वो लाइनें हैं, आप उनमें उस लाइन 1 पे किसी भी पॉइंट को लें और लाइन 2 पे वो पॉइंट लें जो वहाँ से वर्टिकली एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए, तो वो डिस्टेंस आप मेजर कर लें। और उसके अलावा जो दूसरा जो होगा, जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, वो लाइन 1 पे कोई और पॉइंट अभी लें और लाइन 2 पे भी आपने एक और पॉइंट लेना होगा, लेकिन वो आपने इस तरह लेना होगा ताकि एंगल 90 का बन सके। और उन दो पॉइंट्सों में आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस इक्वल हो जाए इस डिस्टेंस के, तो वो लाइन L1 एंड L2 जो है ना वो पैरेलल कहलाएंगे। या सिंपल ये है कि अगर दो लाइंस जो है ना वो आपस में कहीं भी ना टकराएं तो वो पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन यही है कि अगर दो आपके पास पैरेलल लाइंस हैं और तीसरी लाइन अगर उन दोनों लाइनों को कट करती है तो उस लाइन को हमने कहना होता है ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि लाइन जो है ना L1 एंड L2 जो है ना वो पैरेलल ही हों, तो तीसरी लाइन जो है ना हम उसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। अगर सपोज़ ये L1 एंड L2 ये पैरेलल नहीं है सपोज़, और यहाँ हम एक और लाइन इसको दोनों को कट कर रहे हैं, तो ये लाइन तब भी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, ये वाली लाइन। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे वही सेम वो उसको हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल है इसका सामने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा और ये आपस में इक्वल भी होते हैं। ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट इसका एंगल ये वाला होगा और ये एंगल जो है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये वाला। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। यहाँ से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल में क्या है, वही उसको हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। जो इस L1 एंड L2 के अंदर जितने भी एंगल हैं, 4 एंगल, वो जो हैं उनको हमने कहना होता है इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब है ये जो ट्रांसवर्सल जो लाइन है इसके राइट हैंड साइड पे एक एंगल लेंगे और दूसरा एंगल इसका होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो जो है ना हम इनको कहना होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये इसके जो है राइट हैंड साइड पे है और यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और यहाँ से ये लाइन और ये लाइन ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, जितना ये होगा उतना ही ये होगा और जितना ये होगा और उतना ही यही होगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ये होते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, ये पहले मैं बयान करके आया हूँ तो ये यहाँ लिखा हुआ था, चले यहाँ पे है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, आपने एक एंगल इंटीरियर का लेना होता है और दूसरा एक्सटीरियर का लेना होता है और ये हमेशा सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के ही होते हैं। यहाँ पे अगर ये मैं एंगल ले रहा हूँ इंटीरियर एंगल, तो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा ये, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये दोनों एंगल जो है ना लाइन के राइट हैंड साइड पे पड़े हुए हैं, तो ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। और यहाँ से इन द सेम वे ये अगर एक्सटीरियर है तो ये इसका होगा इंटीरियर, दोनों लाइन के सेम साइड पे पड़े हुए हैं तो ये भी करस्पॉन्डिंग
एंगल्स होंगे। इन द सेम वे इसी तरह इस तरफ भी यही होगा। सेम साइड इंटीरियर एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल ये हमेशा जो है 180 इनका सम अप होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं ये। तो अगर यहाँ पे ये एंगल है इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे है, इन द सेम वे ये भी एक इंटीरियर एंगल है और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे है, मतलब राइट हैंड साइड पे है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 180 तक जो है ना चले जाएंगे, मतलब सम ऑफ 180 होगा। तो इसका मतलब है ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे और यहाँ से ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सेम साइड एक्सटीरियर एंगल, इन द सेम वे वही जिस तरह हमने इंटीरियर की बात की, अभी यहाँ पे एक्सटीरियर की बात करेंगे। तो ये एंगल एक्सटीरियर है और यहाँ पे ये एंगल भी एक्सटीरियर है। तो ये दोनों जो एक्सटीरियर एंगल हैं इनका भी सम अप जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इट मीन दैट sum of same side exterior angle is equal to 180, that is these angles are supplementary। तो ये भी supplementary ही होंगे।